को किसी ने बोला कि भाई ऐसा लड़का कोई काम का नहीं है, तुम निकाल दो मेरे फादर को, तो मेरे फादर ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मेरे स्वामी जी ने हमारा पूरा काम आसान कर दिया। कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता, आपको मिल गए। पक्का मेरे लिए वो भगवान है। और मैं आज पूरे वापी और वलसाड डिस्ट्रिक्ट के सामने स्वामी जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। अभी हाल ही में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि भारत में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और भारत लगभग 2 मैच जीत चुकी है। खेल एक ऐसी भावना है जो समाज में हर धर्म, हर वर्ग के व्यक्ति को एक साथ जोड़ने का काम करती है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर, किसी भी धर्म से दूर, किसी भी भाषा, प्रांत और किसी भी देश, दुनिया से दूर रहती है। इस तरीके की खेल भावना एक आयोजन मेरिल ग्राउंड में किया गया है। स्वामीनारायण गुरुकुल की टीम पूरी हमारे साथ में मौजूद है, तो उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। और सबसे बड़ी विशेष जो बात है, जो बच्चियाँ यहाँ पर मैच खेलने आई हैं, ऑल ओवर गुजरात से जो बच्चियाँ मैच खेलने आई हैं, मतलब उनके आँखों में रोशनी नहीं है और यहाँ पर वो किस तरीके से मैच खेल रही हैं, पूरी टीम ने किस तरीके से आयोजन किया है, इसमें इस बारे में स्वामी जी से पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विनय प्रजापति और आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़। वापी विस्तार के पास मेरिल कंपनी और मेरिल क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर है। साथ में स्वामी जी हैं, उनकी पूरी टीम भी है। स्वामी जी, किस तरीके से कैसे आयोजन किया और कैसे ये विचार आया? मेरे हिसाब से शायद पूरे गुजरात में ये पहली बार हो रहा होगा। बहुत अच्छी भाग्य की बात है कि मानस मानस के लिए कुछ काम में आए। परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्य, हम बोलते हैं परोपकाराय इदम शरीरम। ये शास्त्रों में भी लिखा है, हम श्लोक के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के जीवन में दूसरों के लिए कुछ करना ये भावना होती है। हमारे साथ जुड़े हुए कई कई ऐसे परिवार है जो स्वामी जी ने बोला और काम तुरंत उठा लिया। आज वापी के अंदर, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में वापी के अंदर पूरे गुजरात की अंधजन बहनों की क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन ओमकार चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद के माध्यम से, उनके चेयरमैन है हमारे साथ विक्रम भाई राजपूत, वो आए मेरे पास एक विचार लेके, स्वामी जी हमें जगह चाहिए बच्चों को रखने के लिए, हम लोग यहाँ क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं। मैंने पहले पूरा सुना, मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चियों के लिए कुछ हमें भी करना चाहिए, हमारा भी सद्भाग्य है कि हम सूरदास अंध बच्चियों के लिए कुछ काम करें। इसलिए मैंने विक्रम भाई को बोला कि विक्रम भाई आप चिंता छोड़ दो, ये पूरा आयोजन श्री स्वामीनारायण ज्ञानपीठ सलवाओं के माध्यम से होगा। आज मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे गुजरात से 6 टीम अंध बहनों की आई है। 13 तारीख को रात को सब आ गए। 14, 15 2 दिन तक ये मेरिल के ग्राउंड में खेलेंगे क्रिकेट के माध्यम से। और मैं मेरिल वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने भी पूरा मैदान स्पॉन्सर किया है। आज दाताओं के माध्यम से हम लोग कई चीज इन बड़ी बच्चियों को देने वाले हैं। पहले तो इनाम के रूप में फर्स्ट जो टीम आई उनको 15,000 का चेक मिलेगा, जो रनर्स अप होंगे सेकंड उनको 12,500 रुपया, जो थर्ड होंगी उसको 10,000, और सभी टीम को प्रोत्साहक के रूप में 5-5 हजार का राशि अनुदान करेंगे हम लोग। एक खाली उत्साह बढ़ाना, 5,000 कुछ नहीं है, लेकिन ये बेटियों को खिलाना, उनका उत्साह बढ़ाना समाज का एक कर्तव्य है और हम लोग भी ये कर्तव्य निभा रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ ये काम करना चाहते हैं। दाताओं का सहयोग है, हमारे राम स्वामी जी ने इसमें बहुत मेहनत किया है। हमारी पूरी टीम, शिक्षकों, बाबू भाई, हरीश भाई, मनसुख भाई, सभी ने बहुत मेहनत किया है। और विक्रम भाई 4 दिन से लगातार यहाँ रह के व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में सालासर न्यूज को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि जब भी स्वामी जी की कोई भी सेवा लक्ष्य काम हो, तुरंत अपने आप आ जाते हैं और पूरे समाज तक ऐसे मैसेज, अच्छे मैसेज पहुंचाते हैं। उसलिए विनय भाई और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे, समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं, करोड़पति, अरबपति, बहुत धन दौलत है उनके पास, लेकिन जिस तरीके से आपकी टीम या समाज में कई लोग आपसे जुड़कर काम करते हैं, तो जिन लोगों के पास अपार धन दौलत है लेकिन सेवा भाव नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहिए?
नहीं, देखो देखो मनुष्य जन्म मिला है, कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होता है। और पुराणों में खास करके लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पाप और पुण्य को अगर मापना है तो शास्त्रों के माध्यम से 18 पुराणों में लाखों श्लोक व्यास जी ने लिखे। नारद जी ने कहा इसमें से इसका तत्व दो, सार दो, तो दो ही शब्दों में सार दिया गया, परोपकारः पुण्याय। दूसरों को मदद करो, उससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं दुनिया में। और दूसरों को परेशान करो, जीव प्राणी मात्र की हिंसा करो, दूसरों को परेशान करो, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है पृथ्वी के ऊपर। इसलिए मैं दाताओं को, धनपतियों को, जो भी नहीं दे रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि भगवान ने आपको आपके पुण्य के हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से दिया है, उसमें से कुछ दान ऐसे व्यक्तियों के लिए करो, निराधार हो, वृद्ध हो, अंध हो, अपंग हो, दिव्यांग हो, ऐसे समाज के लिए अगर आप जियोगे तो भगवान आपके लिए तैयार है, आपकी सेवा में तैयार है। मैं तो वहां तक कहता हूँ कि ईश्वर आपकी रक्षा के लिए तैयार है। जब आप ऐसे रास्ते पे चलना कोशिश करोगे, आपका धन ऐसे समाजों के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, बूढ़े वृद्धाश्रम के लिए, अंध कन्याओं के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए अगर आपका धन जब उपयोग होगा, तब आपके वहां धन की कमी जिंदगी भर और वंश परंपरा नहीं होगी। धन्यवाद। कहते हैं मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। राम स्वामी जी काफी भाग दौड़ करते हैं स्वामी जी के साथ में, और हमेशा स्वामी जी नाम आपका लेते रहते हैं। कितने दिनों से ये योजना बनाई गई, किस तरीके से योजना बनी, कितना समय लगा? लास्ट 15 दिन से इस योजना में हम लगे हुए हैं। जो हमारे गुरु जी का आदेश था कि समाज सेवा ही सर्वोपरि है, उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। और आज चाहे वो डांग हो, कपराड़ा हो, और एक विक्रम भाई ने खूब अच्छा विचार रखा कि हम कुछ ऐसा आयोजन करते हैं। मेरे ख्याल से ये गुजरात में पहली बार होने वाला है, जो हो रहा है। तो सेवा करके खूब खुशी मिलती है, दाताओं को खूब सहयोग है, और गुरु जी का आदेश है कि सेवा ही परमो धर्म है। इसके हिसाब से हम सेवा के लिए चल रहे हैं। विक्रम भाई कितने दिनों से इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं? लोगों के जहन में तो आता नहीं है, और खास करके परिवार में भी जब लोग रहते हैं तो बुजुर्ग माता पिता उनके हो जाते हैं, उनकी भी सेवा आज के समय में देखते होंगे लोग नहीं कर पाते। अनाथ आश्रम बने हुए हैं, वहां पर लोगों को भेजा जाता है, वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, लेकिन समाज में लोग उन लोगों की भी सेवा का एक दिखावा करते हैं। समाज में कई लोग ऐसे हैं, लेकिन आपके विचार में कैसे आया कि जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं उन बच्चों के लिए इतना बड़ा कार्य करना, लेकर आना, फिर लेकर जाना, और इस तरीके का मोटिवेशन उनका करना? एक्चुअली मैं आपको शुरू से बताऊं तो सबसे पहले तो ये जो ब्लाइंड है बच्चियां हैं, उनमें से ही मैं एक हूँ। मैं खुद ब्लाइंड हूँ, 20 से 30% विजन है मेरी। और सबसे पहली बात मैं मेरी लाइफ से ही शुरू करता हूँ। मेरी ये स्किन वाइट है, आप सब लोग देख रहे हैं, और मुझे आई प्रॉब्लम है, जो मैं 30% के समथिंग देख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसे गांव में से हूँ जहाँ पे साक्षरता का प्रमाण बहुत कम है। तो मेरे फैमिली को किसी ने बोला कि भाई ऐसा लड़का कोई काम का नहीं है, तुम निकाल दो मेरे फादर को। तो मेरे फादर ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया मेरे मामा के थ्रू। तो उन्होंने मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं ऐसे ब्लाइंड लोगों की संस्था में मैं पढ़ाई करने के लिए शुरू में फर्स्ट स्टैंडर्ड से गया, और मैंने 12th और ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने सभी संस्थाओं में देखा कि हमारे लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम करती है, लेकिन प्रॉपरली जो हम लोगों को मिलना चाहिए वो डोनर तो दे के चले जाते हैं। वो कुछ डोनर ऐसे होते हैं जो दाहिने हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता तक नहीं चलता। तो ऐसे मैंने बहुत सारी संस्थाओं में देखा, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने खुद ने ये चीज़ सहन करी है कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती है। हमारे ब्लाइंड लोगों में 95% ब्लाइंड बच्चे या लड़के लड़कियां जो भी होते हैं, उन सबको ये प्रॉब्लम रहता है कि वो आर्थिक से कमजोर रहते हैं बहुत, और इनका उनके ही फैमिली में उनका शोषण वगैरह होता है। सो मैंने 2009 में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली रेलवे में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सो मेरी पहले से इच्छा थी बचपन से कि मैं ऐसे लोगों के लिए ही कुछ करूं। तो मैंने 2020 में मैंने ये खुद की संस्था शुरू करी, ओमकार अंधजन सेवा संस्थान। आज मेरी संस्था में 30 जितने ब्लाइंड लोग रहते हैं, इनका खाना पीना रहना सब फ्री है, अहमदाबाद में है। और वहाँ पे ऐसे लोगों को हम रखते हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सपोर्ट नहीं है। उनको हम सपोर्ट करते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी देते हैं, और ऐसी टूर्नामेंट में
कोई ना कोई कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो ब्लाइंड लोगों को मोटिवेशन मिले, उसके लिए मैं करता रहता हूँ। सो फर्स्ट बार मैं वापी में एक सपना लेके आया था कि मुझे एक वापी में ऐसी लड़कियों के लिए कुछ करना है, जो जिनको वैसे टूर्नामेंट तो बहुत सारी संस्थाएँ करती हैं, उनकी संस्था का नाम आए, ये आए, वो आए, लेकिन आज जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ आया 2 दिन मैं भूखा-प्यासा घूमा वापी में, लेकिन कहीं पे इन लोगों के लिए रहने-खाने की व्यवस्था नहीं मिल रही थी। तो मुकेश भाई जो यहाँ एक सेवा के कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो। उनके उनका भी मुझे कैसे कॉन्टैक्ट हुआ कि हम लोग वड़ा पाव खा रहे थे किसी रेकड़ी पे, तो वो रेकड़ी के वाले ने सुना कि हम लोग कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, तो उसने मुझे मुकेश भाई का कॉन्टैक्ट नंबर दिया। मुकेश भाई ने बोला कि आप कपिल स्वामी जी से मिलो, वो आपका 100% काम कर देंगे। दूसरा एक ब्लाइंड था जूनागढ़ में, उन्होंने भी बोला कि आप कपिल स्वामी जी से मिलो। मैं यहाँ आया, स्वामी जी को मैंने पहला प्रस्ताव रखा कि स्वामी जी हमारी ऐसी इच्छा है, अगर आप इन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहें, तो उन्होंने पूरी मेरी बात सुनी, फिर उसके बाद मेरा पूरा प्रोजेक्ट देखा, उनको लगा कि हाँ, ये सही है। तो मैं जिस चीज़ के लिए आया था यहाँ पे ओनली फॉर खाना और रहना, दूसरी चीज़ हम कोशिश कर रहे थे कि हो जाए वापी के जो नामी व्यक्ति हैं, उनसे सहयोग लेके। लेकिन स्वामी जी ने हमारा पूरा काम आसान कर मतलब दिया। कहते हैं ढूँढने से भगवान मिल हाँ, जाता, आपको मिल गए। पक्का मेरे लिए वो भगवान है और मैं आज पूरे वापी और वलसाड डिस्ट्रिक्ट के सामने स्वामी जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ और उन्होंने आज बहुत ही हमको सपोर्ट किया। आज ये एक टूर्नामेंट नहीं है, ये ऐसी लड़कियां हैं कि जिनको कभी कुछ पर्सनल चीजें भी लेनी हो तो उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। हर फैमिली उनको इतना सपोर्ट नहीं कर पाती है। सो मैंने स्वामी जी को यही बोला था कि आप उनको पैसे दो, वो बात अलग है, जीतती है वो टीम को तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन आप ऐसी चीजें दो जिनको जिनको ये डेली यूज में यूज कर सके, जिसके लिए साबुन, तेल, कोलगेट है, सैनिटाइजर पेड है, वो सारी चीजें इन्होंने हमको प्रोवाइड करी और जिनके लिए राम स्वामी जी ने लगातार 15 डे से वो कंटिन्यू रात को 11 बजे भी अगर हमारे लिए कुछ चीजें लेने जाना है तो वो अकेले जाते हैं। कल रात की ही बात है, कल रात को 11:30 बजे वो ट्रैक लेने के लिए हमारे लिए गया। आज मैंने यहाँ आके ये चीज़ देखी कि हमारे लिए बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इतना दिल से जो ये समझते हैं कि ये हमारा ही परिवार है, हमारा ही बच्चा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे ये गुरुकुल का जो स्टाफ है यहाँ का, जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले कपिल स्वामी जी, राम स्वामी जी, फिर यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हैं, जो नाम मैं कुछ लोगों का जान नहीं सकता हूँ, लेकिन पूरे स्टाफ का और पूरे मैनेजमेंट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप ऐसे ही ब्लाइंड और दिव्यांगों के लिए सहयोग करते अच्छा, रहें। एक आखिरी सवाल रहेगा, लंबा नहीं करेंगे, मैच भी चालू है, सभी लोग यहाँ पर हैं। समाज के लोग सहयोग करने के लिए आते हैं, संतजन हैं, उनका जो कार्य है, दिल से वो करते हैं, उनके लिए सभी बराबर। लेकिन जैसे आपने बताया कि जिन परिवारों में इस तरीके के बच्चे आते हैं, इस तरीके के शोषण उनके परिवार के ही लोग, यहाँ तक कह लो कि माता-पिता ही करते हैं। जी। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि देखो कोई जीव अपनी इच्छा से तो कोई अवतार लेके नहीं आता है। उसको भगवान भेजता है, कोई भी प्रकार की विकलांगता लेके कोई बच्चा अपने घर पैदा होता है, तो मैं उन परिवारों को यही बोलूँगा कि ये भई भगवान का प्रसाद है। ईश्वर ने आपको एक सेवा का मौका दिया है। मान लो कि ईश्वर ही उनके ही रूप में, उस बच्चे के रूप में ही आपसे सेवा लेने आए हो। ऐसा सोच के ही ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि स्वामीनारायण गुरुकुल ज्ञानपीठ और ओमकार अंधजन जो यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, फिर साथ में जो भाई हैं, जिन बच्चियों की देखभाल करते हैं, उन्होंने बताया। समाज भारतवर्ष जो है उसको संस्कार और संस्कृति का देश कहा जाता है, विश्व गुरु का देश कहा जाता है, जिसने शिक्षा पूरे दुनिया को दी है। लेकिन आज के समय में अगर साधु संत ना हो तो लोगों के पास जो धन दौलत है या जिस तरीके से उन्होंने बताया कि परिवार के लोग ही जब बच्चा कोई अपंग हो किस तरीके से करते हैं। कई स्कूल ऐसे खुले हुए हैं, अंधों के बच्चों के लिए है या फिर कुछ विकलांग रहते हैं उनके लिए भी है। दूसरे लोग उन बच्चों की सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन जो परिवार जिस परिवार में उन बच्चों का जन्म होता है, उस परिवार को यही समझ लेना चाहिए कि जिस ईश्वर को आप पत्थर में देखने जाते हैं, उसको ना देख के आप यही सोचें कि आपके घर में ईश्वर ने एक ऐसा अंश दिया है कि उसी ही आप सेवा करेंगे तो शायद वो ईश्वर तक जाएगी। कहीं न कहीं ऐसा ही संदेश आज के इस क्रिकेट टूर्नामेंट का भी है। देश में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही होगी और जितने लोग सुन रहे होंगे, इस पूरी टीम के माध्यम से मैं भी इस तरीके की गुज़ारिश करूँगा कि लोग इस तरीके का सेवा भाव अपने मन में अवश्य रखें।
क्योंकि कहते हैं मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और खास करके ऐसे मानवों की सेवा जो खुद के लिए कुछ कर नहीं सकते, उनकी सेवा ही कहीं न कहीं ईश्वर की सेवा होती है। इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में इस तरीके की टीम और इस तरीके का आयोजन के बारे में आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएँ।